त्योहारों के समय रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती होती है। रेलवे और परिवहन विभाग ने स्टेशन और बस टर्मिनलों पर भीड़ कंट्रोल करने के लिए खास इंतजाम किए हैं। मैनेजमेंट की ये कोशिश है कि प्लेटफॉर्म और बस स्टैंड पर भीड़ अनियंत्रित न हो, इसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। विभाग की ये कोशिश है कि हर हाल में यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा हो सके। त्योहारों के मौसम में बढ़ती भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के लिए नई व्यवस्था भी लागू की जा रही है। इस व्यवस्था के तहत अब रिजर्वेशन टिकट वाले यात्रियों को भी प्लेटफॉर्म पर जाने से कुछ समय के लिए होल्डिंग एरिया में रोक कर रखा जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों की भीड़ अचानक से प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी न हो जाए। नई दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अजमेरी गेट की ओर रेलवे एक अस्थायी होल्डिंग एरिया तैयार कर रहा है। यहाँ आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को ट्रेन खुलने से 60 से 90 मिनट पहले तक रोक कर रखा जाएगा। इसके बाद ही उन्हें प्लेटफॉर्म पर जाने दिया जाएगा। रेलवे की ओर से ये व्यवस्था इसलिए उठाई जा रही है जिससे कि भीड़-भाड़ के कारण कोई अव्यवस्था न फैले। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ऐसा होने से स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी की स्थिति नहीं बनेगी, साथ ही यात्रियों की आवाजाही कंट्रोल में रहेगी। जो आने वाले पैसेंजर्स हैं उनको बहुत लाभ हुआ। अब एक परमानेंट एरिया बना लिया है यात्री सुविधा केंद्र, जिससे कि जो भी पैसेंजर्स आएंगे, विशेषकर जिनके पास रिजर्व टिकट नहीं है, वो लोग पहले यहाँ पर आएंगे। अंदर से जितने भी टिकटिंग काउंटर्स हैं, उन टिकटिंग काउंटर्स को शिफ्ट किया जा रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे नए टिकटिंग काउंटर्स खुले हैं, तो ये नए टिकटिंग काउंटर्स सारे के सारे यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो ओवरऑल जब पैसेंजर्स आएंगे तो उनको एक अच्छा वेलकमिंग एनवायरनमेंट, यहाँ पे बड़ा सा एरिया जिसमें बैठ सके, बहुत बड़ी मात्रा में टॉयलेट्स बने। अभी देखा, टॉयलेट्स का इंस्पेक्शन किया है, करीब 150 से ज़्यादा टॉयलेट्स बने। तो अच्छा आरओ, इंडस्ट्रियल आरओ का पानी, प्रॉपर एक अच्छी क्वालिटी का पानी मिले, आराम से बैठने को यहाँ सुविधा मिले, बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं। बहुत अच्छा एक एरिया बन गया है। ये परमानेंट सुविधा हो गई न्यू दिल्ली स्टेशन के लिए। ऐसे ऐसे देश भर में 76 स्टेशंस पे इसी तरह की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि पैसेंजर्स को प्लेटफॉर्म पे आके भीड़ न करनी पड़े। ओवरऑल देश भर में रेलवे की कैपेसिटी को बढ़ाने का बड़ा काम हाथ में लिया हुआ है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक फोकस के साथ रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का मिशन हाथ में लिया हुआ है, उसमें लगातार नई पटरियां बनाना, नए स्टेशन बनाना, नए होल्डिंग एरिया बनाना, नई ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करना, नए जनरेशन के लोकोमोटिव लेना, कोच का प्रोडक्शन बढ़ाना, हर तरह का काम जो एक नए लेवल पे लाने का हाथ में लिया गया है। इस तरह की फैसिलिटी से पैसेंजर्स को आते ही एक सुविधाजनक एरिया में बैठने का मौका मिलेगा। अभी आने वाले समय में छठ और दीपावली की बड़ी एक फेस्टिवल के टाइम में सडन रश होता है। इस रश के टाइम में इस पूरे सिस्टम का टेस्ट हो जाएगा और इससे जो लर्निंग्स आएगी, जो इससे सीखने को मिलेगा, उसको हम आने वाले समय में बाकी स्टेशंस में भी ऐसी व्यवस्था, नए व्यवस्था आने वाले समय में यहाँ से जो सीखने को मिलेगा उससे नए होल्डिंग एरियाज में उसकी व्यवस्था करेंगे। ओवरऑल इस साल छठ और दीपावली पे रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेन्स का व्यवस्था की गई है और ये संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि बहुत मात्रा में कैपेसिटी बढ़ाई है। रेलवे के मुताबिक जिन यात्रियों के पास जनरल टिकट है, उन यात्रियों के लिए पहले से तैयार स्थायी होल्डिंग एरिया को और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। रेलवे की कोशिश है कि ज्यादातर अनारक्षित गाड़ियों को प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रवाना किया जाए। रेलवे की ओर से ये कदम इसलिए उठाया गया जिससे कि यात्रियों को फुट ओवर ब्रिज न चढ़ना पड़े और सीधे अपने प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रेन तक पहुँच जाए। रेलवे की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा आरपीएफ जवानों की अतिरिक्त रूप से तैनाती भी की जाएगी। त्योहार के मौके पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर ज्यादा संख्या में आरपीएफ जवानों की तैनाती का निर्णय भी लिया है। दोनों ही स्टेशनों के अस्थायी और अस्थायी होल्डिंग एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। वहीं स्थायी होल्डिंग एरिया में सामान की जांच के लिए नई एक्सरे मशीनें भी लगाई गई हैं। जी, ऑटोमेटिक मशीन है, ठीक, ऑटोमेटिक मशीन है। यहाँ से टिकट लेस, यूटीएम से पेपरलेस टिकट भी निकाल सकते हैं और आप कैश से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और कार्ड भी आपके पास रहता है, उस कार्ड से ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। एक हमारे पास में पर्सनल कार्ड होता है, इशू होता है, उससे कार्ड से भी निकाल सकते। एक पर्सनल कार्ड जो मिलता है उससे भी टिकट निकाल सकते हैं।
रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि इस बार सुरक्षा और मैनेजमेंट दोनों पर बराबर जोर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। होल्डिंग एरिया की तैयारियों को लेकर दिल्ली मंडल के DRM पुष्पेश त्रिपाठी ने शुक्रवार को अजमेरी गेट एरिया का निरीक्षण किया। जानकारी के मुताबिक ये क्षेत्र लगभग तैयार हो चुका है, जिसके बाद निरीक्षण रिपोर्ट मंत्रालय को भेज दी गई है। माना यह भी जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में इसका औपचारिक उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक नई व्यवस्था आने वाले फेस्टिवल के दौरान रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को मैनेज करने में अहम भूमिका निभाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।